इस लेसन में हम देखेंगे कि हम अपना डोमेन नेम कैसे चूज कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि डोमेन नेम होता क्या है। सो क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में भी इस वक्त चल रहा होगा कि ये क्या लगे हुए हैं डोमेन, ये क्या नेम, ये डोमेन नेम आखिर होता क्या है। सो डोमेन नेम is the address of your website. It is the URL that people type in the browser to access your website. In simple terms, if your website was a house, your domain name will be its address. इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब आप अपने फ़ोन में अगर आपने किसी का नंबर नहीं सेव किया हुआ और आपको कोई कॉल करता है तो क्या दिखता है आपको अपने फ़ोन में? आपको एक नंबर दिखता है। लेकिन अगर आपने वही नंबर सेव किया हो तो आपको अपने दोस्त या अपने फैमिली मेंबर का नाम दिखता है। सो उधर भी यही हो रहा होता है कि हमारे इंटरनेट पे बहुत सारे आईपी एड्रेसेस एग्जिस्ट करते हैं। सो वेबसाइट को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं कि या तो आप उस वेबसाइट का नाम या यूआरएल अपनी ब्राउज़र में लिखते हैं या आप उसका आईपी एड्रेस अपने ब्राउज़र में लिख के उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड द वे द इंटरनेट वर्क्स इज कि ज़्यादातर वो जो आईपी एड्रेस का नंबर होता है वो हिडन होता है, इसीलिए हमें उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट लाइक योर मोबाइल फ़ोन, इफ़ यू वांट टू कॉल समवन, आप क्या करते हैं, आप उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस या उसका नाम जो है वो सर्च करते हैं अपनी डायरेक्टरी में एंड यू टाइप इट। उसी तरह अगर आपने कोई वेबसाइट एक्सेस करनी हो तो आप उसका नाम टाइप करते हैं एंड दैट नेम इज नोन एज द डोमेन नेम। सो एग्जाम्पल लेते हैं गूगल की। गूगल का डोमेन नेम क्या है? गूगल का डोमेन नेम इज google.com। डीजी स्किल्स की एग्जाम्पल लेते हैं। ये वेबसाइट जिधर आप हमारा कोर्स विजिट भी कर रहे हैं, हमारा कोर्स देख भी रहे हैं और सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं इस कम्युनिटी में, उसका डोमेन नेम क्या है? इट्स dgskills.pk। इसी तरह अगर आप YouTube पे जाते हैं और वीडियोस देखते हैं रोज, तो YouTube का डोमेन नेम क्या है? इट्स youtube.com। So these are a few of the many, or I should say million examples of domain names जो ऑनलाइन एग्जिस्ट करते हैं। और ऑनलाइन इस तरह के बेतहाशा डोमेन नेम्स हैं, डिफरेंट उनकी टाइप्स हैं, डिफरेंट उनकी फॉर्म्स हैं, जो कि हम थोड़ी डिटेल में आपको और बताएंगे। बट जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि डोमेन में दो पार्ट्स होते हैं। सो डोमेन नेम हैज टू पार्ट्स। एक उसका नाम, also known as the name, that's the first part. The second part is known as the extension। वो उस डोमेन की एक्सटेंशन होती है। सो अगर आपको यहां पे हमारी एक एग्जांपल नजर आ रही हो तो सबसे पहले आपको नजर आएगा www.example.com। इसमें जो www है that's the subdomain, example is the main domain and .com is the extension। और ऑनलाइन डिफरेंट तरह के नाम, डिफरेंट तरह की एक्सटेंशंस एग्जिस्ट करती हैं। ये आप पे है, आपने देखना है कि कौन सा डोमेन नेम आप एक्वायर करना चाह रहे हैं और कौन सा डोमेन नेम अवेलेबल है और कौन सा डोमेन नेम आपके लिए, आपकी वेबसाइट के लिए, आपके ब्रांड के लिए सही रहेगा। कुछ क्वेश्चन जो शायद आपके ज़हन में आ रहे हो, कैन आई हैव 2 डोमेन नेम्स फॉर 1 वेबसाइट? इसका थोड़ा एक ट्रिकी आंसर है। करने को आप कर सकते हैं लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी ट्रिकी। सो प्लीज ये ना करें। ज्यादा अच्छा सवाल अगर एक और आपके ज़हन में आए कि कैन आई बाय अ डोमेन नेम विच इज ऑलरेडी इन यूज? क्या आप एक ऐसा डोमेन नेम खरीद सकते हैं जो ऑलरेडी इन यूज है? द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दिस इज नो। अगर किसी और ने वो डोमेन नेम एक्वायर किया हुआ है और वो डोमेन नेम ऑलरेडी यूज कर रहा है तो आप उस डोमेन नेम को यूज नहीं कर सकते। हाँ, आप किसी से डोमेन खरीद जरूर सकते हैं।
फॉर अ बिगर प्राइस, लेकिन कोई और अगर ऑलरेडी उस डोमेन को यूज कर रहा हो तो आप वो डोमेन यूज नहीं कर सकते। I want to give you a few tips on buying a domain name. Domain name is going to be something जो आपके साथ काफी अरसे रहेगा, काफी ज्यादा आपको भी याद रहेगा और आपके विजिटर्स को भी याद रहेगा, आपके क्लाइंट्स को भी याद रहेगा। तो जरूरी है कि आप ऐसा डोमेन नेम रिसर्च करके सिलेक्ट करें जो कि आपके ब्रांड को, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता हो। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू टिप्स। सबसे पहली टिप से स्टार्ट करते हैं, वो है कि .com डोमेन नेम सिलेक्ट करें। सो इंटरनेट पे बहुत एक्सटेंशंस हैं, उन एक्सटेंशंस में द मोस्ट पॉपुलर एक्सटेंशन इज .com। इसी तरह आपको काफी वेबसाइट्स हैं जो इस एक्सटेंशन से याद होंगी, google.com, facebook.com, youtube.com। ये एक्सटेंशन इंटरनेट पे सबसे पॉपुलर डोमेन नेम एक्सटेंशन है। सो कोशिश करें कि अगर आपको .com डोमेन मिल सकता है तो .com डोमेन लें। एक और टिप इज, बल्कि एक और क्वेश्चन जो शायद आपके ज़हन में आएगा वो ये कि व्हाट इफ .com इज टेकन, तो मैं और कौन सी डोमेन एक्सटेंशंस यूज कर सकता हूं। आप .pk भी यूज कर सकते हैं, आप .blog भी यूज कर सकते हैं, आप .co जो कि एक और एक्सटेंशन है जो कि काफी पॉपुलर हो रही है इंटरनेट पे अब, वो भी यूज कर सकते हैं। और इनको एक्सटेंशंस को यूज करने के लिए आपको कोई एडिड पैसे नहीं देने पड़ते। मोस्ट ऑफ दीज एक्सटेंशन कम एट द सेम प्राइस विच वी विल टेल यू लेटर ऑन, क्योंकि फाइंडिंग अ .com डोमेन इज रियली हार्ड। एक और टिप, यूज कीवर्ड्स। अगर आप फूड बिजनेस पे हैं तो हैविंग अ कीवर्ड एज फूड इन योर डोमेन नेम इज अ गुड आइडिया। अगर आप एजुकेशन के बिजनेस में हैं तो एजुकेशन या एड का लफ्ज यूज करना उस डोमेन नेम में इज अ गुड आइडिया। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कीवर्ड चूज करेंगे, बट कीवर्ड हेल्प्स डिफाइन योर बिजनेस एंड सर्च इंजन्स लाइक गूगल लव कीवर्ड्स। एसईओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कीवर्ड्स आर वेरी क्रूशियल। कीप इट शॉर्ट। अगर आपका नाम शॉर्ट एंड स्वीट होगा तो लोगों को आपका नाम याद रहेगा। ये उसी तरह है जिस तरह रियल लाइफ में अगर आपका नाम इजी है और इज इजी टू रिमेंबर, सो पीपल विल रिमेंबर दिस शॉर्ट एंड स्वीट नेम, एंड सिमिलरली गोज फॉर योर डोमेन नेम एज वेल। इसके अलावा टिप ये है कि आप अपने डोमेन नेम का ऐसा इंतखाब करें कि वो प्रोनाउंस करना और स्पेल करना आसान हो और लोगों को याद रहे। क्योंकि अगर लोग उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे, स्पेल नहीं कर सकेंगे, तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा उस डोमेन नेम को याद करना और वो भूल जाएंगे और गलत वेबसाइट का एड्रेस टाइप करेंगे। मेक इट ब्रांडेबल। अपने ब्रांड को समझें, देखें कि डोमेन नेम में आपका ब्रांड कैसे सामने आ रहा है। अवॉइड डैश और हाइफन्स। अगर आपके डोमेन नेम में कोई डैश या हाइफन्स हैं तो कोशिश करें उन्हें ना यूज करें, क्योंकि लोगों को डैश और हाइफन याद करने में बहुत मुश्किल होती है। तो अगर मेरी वेबसाइट होती saadhamid.com और मैं आपको कहता saad-hamid.com, तो आपको याद करना मुश्किल होता है या शायद आप भूल जाते हैं। इसलिए मेरी वेबसाइट है saadhamid.com, प्लीज विजिट कीजिएगा। अवॉइड नंबर्स। अगर आप नंबर्स डालेंगे अपने डोमेन नेम में तो उसको याद करना भी मुश्किल होगा, साथ साथ उसकी ब्रांडिंग में आपको इशू हो सकता है। सो अवॉइड दैट एज वेल। अवॉइड ट्रेडमार्क्ड नेम्स, और ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्रेडमार्क ब्रांड है लाइक KFC या मैकडोनल्ड, उसको आप डोमेन नेम में नहीं यूज कर सकते, आपके लिए कॉपीराइट का मसला होगा। सो प्लीज अवॉइड टू यूज सर्टेन नेम्स। गेट क्रिएटिव। अच्छा नया नाम सोचें जो लोगों ने पहले ना कभी सुना हो। एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी पहले, मैंगोबाज। अब मैंगोबाज का टेक्निकली कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन इट्स अ गुड क्रिएटिव नेम, इट हैज अ रिकॉल। सो हैव सर्टेन डोमेन्स व्हिच हैव अ गुड रिकॉल। एक्सप्लोर न्यू एक्सटेंशंस। जिस तरह DG Skills के साथ है dgskills.pk, इसी तरह .co भी एक ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, .blog भी है। ये एक्सटेंशन जरूर एक्सप्लोर करें। और एक क्वेश्चन जो आपके ज़हन में आया हो कि क्या मैं अपने डोमेन नेम को चेंज कर सकता हूं? टेक्निकली आप डोमेन नेम को तो नहीं चेंज कर सकते, आप नया डोमेन जरूर ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट उस पर ट्रांसफर कर सकते हैं।
बट डोमेन नेम कहाँ से रजिस्टर करें? सो कुछ वेबसाइट्स जिनका मैं आपको बताना चाहूँगा, namecheap.com, वन ऑफ माई फेवरेट्स. You can go to namecheap.com and get a very cheap domain name. You can go to bluehost.com. bluehost पे जाके आपको एक अच्छा डोमेन मिल सकता है. आपको godaddy.com पे डोमेन मिल सकता है. आपको hostgator.com पे डोमेन मिल सकता है. Will I get hosting when I buy a domain name? That must be a question जो आप सोच रहे हो. Not necessarily. अगर आप परचेज करेंगे तो आपको मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको अपने डोमेन नेम के साथ होस्टिंग मिले. द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका डोमेन नेम कितने का पड़ेगा, आपको कितना कॉस्ट करेगा? नॉट मोर देन ऑलमोस्ट 1000 रुपए से 1500 रुपए. $10 इज द कॉस्ट फॉर अ डोमेन नेम फॉर 1 ईयर. एक साल के लिए आप एक डोमेन नेम ले सकते हैं जस्ट फॉर $10. एंड विद दैट यू आर one step closer to launching your dream website with WordPress. So good luck.